children, today we are going to start with chapter 3, that is weather, season and climate. So what is weather? Weather क्या होती है? जो डे टू डे चेंज होता रहता है. देखा ना, कभी आप मॉर्निंग में जब उठते हो, आप देखते हो बहुत ब्राइट सनशाइन है, आफ्टर सम टाइम देयर आर वेरी हेवी क्लाउड्स, डार्क क्लाउड्स इन द स्काई एंड इट रेन्स. तो ये आपकी वेदर होगी जो डे टू डे चेंज है, मतलब आर टू आर में भी चेंज हो जाती है. राइट. सीजन, वी हैव डिफरेंट सीजन. लाइक we have 3 main season, that is summer, winter and monsoon, and 2 short season. उसमें आपका spring और autumn आ जाता है. Right. Next is climate. Climate क्या होता है? जो बहुत लंबे टाइम तक सेम रहता है. Right. So India's climate and seasons weave a vibrant tapestry of life. ये इन्फ्लुएंस करते हैं किसको? एग्रीकल्चर को, फेस्टिवल को और आपके डेली रूटीन्स को. सो वेदर चेंजेस फ्रीक्वेंटली. जो वेदर होती है वो फ्रीक्वेंटली चेंज करती है, बट क्लाइमेट क्या होता है? एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए सेम रहता है. राइट. दैट ओनली आई हैव टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर. एंड द 4 मेन सीजन आर विंटर, समर, एडवांसिंग एंड रिट्रीटिंग मून्स. ये क्या करता है? रेनफॉल को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर को और विंड को कंट्रोल. सो टाइमली मॉनसून क्या इंश्योर करता है? कि जो क्रॉप है, वाटर सप्लाई है और इलेक्ट्रिसिटी है, और वाइल डिलेज और एक्सेस रेनफॉल कैन कॉज ड्रॉट. अगर रेनफॉल नहीं होगी या ज्यादा होगी, नहीं होगी तो ड्रॉट वाला मतलब सूखा पड़ जाएगा, और ज्यादा होगी तो फ्लडिंग हो जाती है. राइट. बोथ आर नॉट गुड फॉर अस. So understanding these pattern, we will help to adapt the plane plan their activities. Right. So let's start with the weather, season and climate. आपने ज्यादा सबने सुना होगा word climate, which in our everyday conversation saying that climate is very hot today, but in reality what they mean is weather, not climate. So difference क्या है? weather मैंने आपको बता दिया, ये short term के लिए होता है, day to day होता है. This thing you have to keep in mind. short term डे टू डे होता है. जैसे कोई टेम्परेचर चेंज हो रहा है, पर्सिपिटेशन बारिश हो रही है, हवा चल रही है, तो ये डे टू डे चेंज हो रहा है. वहीं जो फिनोमिना होता है दैट वी एक्सपीरियंस एवरी आवर और डे. एट वन टाइम इन मिडनाइट बी रेनिंग एंड एट अदर टाइम इट माइट बी हॉट. भाई एक टाइम ऐसा होगा कि बारिश आ रही है और नेक्स्ट टाइम आप देखोगे कि धूप निकल जाती है. सो क्लाइमेट क्या होता है? कि एवरेज वेदर कंडीशन होता है, पैटर्न होता है जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए सेम रहता है. नेक्स्ट, बिफोर वी कम टू वेरियस टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, सबसे पहले आपको मैं ब्रीफली कुछ सीजन्स के बारे में बताऊंगी, लाइक समर, रेनी, योर विंटर, ऑटम एंड मॉनसून सीजन. सो फर्स्ट, द वेदर चेंजेस विद सीजन. भाई जैसे सीजन चेंज होगा वेदर भी चेंज होगी. सो इट मे बी ड्राई एंड हॉट इन समर मंथ और ह्यूमिड एंड रेनी ड्यूरिंग मॉनसून. देखा ना, जब मॉनसून वाला टाइम होता है तो बहुत चिपचिपा वाला मौसम हो जाता है, वो ह्यूमिडिटी होती है. राइट. दीज चेंजेस इन वेदर आर कनेक्टेड विद क्लाइमेट. ये जो चेंजेस है वेदर में, किससे कनेक्टेड है? क्लाइमेट से. सो देयर आर 4 मेन सीजन लाइक स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर. तो इंडिया जो है वो रिसीव करता है रेनफॉल ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड ऑफ ईयर, जैसे रेनी सीजन और मॉनसून, अलॉन्ग विद अदर. ट्रेडिशनली इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया द ईयर इज डिवाइडेड इनटू 6 सीजन. इसे हम ऋतुस भी कहते हैं. राइट. वसंत ऋतु स्प्रिंग सीजन, राइट. ग्रीष्म समर, वर्षा रेनी और शरद ऑटम, और हेमंता ये प्री विंटर होता है. एंड वी हैव शिशिरा दैट इज विंटर. यहाँ पे स्पेसिफिक रिचुअल्स, स्पेसिफिक फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड विद मेनी राइट्स लाइक बसंत पंचमी और शरद के मेल. इट वी लुक क्लोजली. अगर हम क्लोजली की बात करें तो हमें अलग अलग एक्टिविटीज देखने को मिलती है अलग अलग सीजन्स में. सो लेट्स टॉक अबाउट द फैक्टर्स. नाउ आई विल टेल यू अबाउट सम फैक्टर्स जो आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन को इफेक्ट करते हैं. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है लोकेशन. राइट. देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करता है? 2 इक्वल हमारी कंट्री को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, सदर्न पार्ट एंड नॉर्दर्न पार्ट. राइट. नॉर्दर्न पार्ट एंड सदर्न पार्ट. सो सदर्न पार्ट आपका ट्रॉपिकल जोन है और वहीं जो आपका नॉर्दर्न जोन है वो आपकी सब ट्रॉपिकल जोन में लाई करते हैं. सदर्न पार्ट ट्रॉपिकल में और नॉर्दर्न पार्ट सब ट्रॉपिकल जोन में. सो इंडिया लाइज एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन, जिसको हम मॉनसून लैंड कहते हैं. विंड ब्लो करती है इंडियन ओशन से और क्या लेके आती है? मॉइस्चर लेके आती है. सो दे आर नोन एज मॉनसून विंड. इनका रोल क्या होता है? ये डिटरमाइन करते हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया, कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा, उसको डिटरमाइन करते हैं. Like the Himalayas not prevent polar winds from entering India. Then we have relief feature. As you have already learned, आपने पहले पढ़ा भी होगा कि जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करता है. नेक्स्ट इज रिलीफ फीचर. सो लेट्स टॉक अबाउट रिलीफ फीचर. देखो, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है और इंक्रीज होता है एल्टीट्यूड में, भाई जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाओगे टेम्परेचर कम होता रहेगा. राइट. तो टेम्परेचर इन मेनी पार्ट्स ऑफ द हिमालय रिमेन्स लो
ड्यूरिंग द समर से। देखो जो समर होता है ना, वहाँ पे क्या होता है, हिमालयन रीजन जो होते हैं वहाँ पे बहुत बार बहुत से रीजन ऐसे हैं जहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है। सो एज सच द हिली स्टेशन शिमला, मसूरी, नैनीताल, they enjoy a cool climate during the summer. The northern plain remain very hot during this time. और जो northern plain है वो कैसा रहता है, बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। ठीक है, हमारे देखा होगा आपने, हमारे एरिया में बहुत ज्यादा गर्मी होती है सर। नाउ डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है क्लाइमेट को। देखो इंडिया जो है वो लाई करता है एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन, और इंडियन ओशन कैसा है, ट्राइंगुलर इन शेप है, एंड इन केस दिस वी हैव वो पेनिनसुलर भी है। सो द मॉइस्चर लाडेन ओशन विंड स्वैप अक्रॉस द होल ऑफ द इंडिया सबकॉन्टिनेंट, दे हैव अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस। मतलब जो इन्फ्लुएंस होता है ना, पर्टिकुलर जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है कोस्टल एरियाज की, वो मॉडरेटिंग होती है, राइट। नाउ वी हैव प्लेसेस दैट आर सिचुएटेड इन द सी कोस्ट लाइक कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, उड़ीसा, गुजरात एंड ऑलमोस्ट होल ऑफ केरला। यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो इक्वेबल होता है। नाउ फिजिकल सेटिंग ऑफ इंडिया, देखो इंडिया कहाँ सिचुएटेड है, हिमालयन माउंटेन एंड द इंडियन ओशन के बीच में। तो हिमालयन माउंटेन रेंज जो है वो पोजेस करता है हाई रिलीफ बैरियर, विच जो क्या करता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को जो चिली नॉर्दर्न विंड्स ब्लोइंग कर रही है इनवर्ट टू सेंट्रल एशिया, उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। सो द इंडियन ओशन इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट ऑफ इंडियन टू वेज, वो दो तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। पहला क्या है, इट मॉडरेट्स द टेम्परेचर ऑफ द एडजॉइनिंग लैंडमास। नेक्स्ट इज जो भी प्लेसेस हैं जो नियर द सी है, वे हैव मोर इक्वेबल क्लाइमेट, राइट, बट द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री इज सिचुएटेड अवे फ्रॉम द कोस्ट। और ये क्या एक्सपीरियंस करता है, एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट इन समर एंड विंटर। So such type of climate is known as continental climate. The belt of high pressure is known as subtropical high pressure belt. और जो wind system होता है उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। और जो विंड होती हैं they are generally dry, but in India what they provide rain because of complex pressure differences. Now altitude, decide the situation and physical setting of India. जो altitude होता है वो एक another factor होता है जो आपकी influence करता है climate of India. So you may know that temperature decreases with increase in altitude. Temperature decrease करेगा जैसे जैसे altitude increase करेगा. Next is latitude. देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो मिडल ऑफ इंडिया से पास करता है, और जो सदर्न पार्ट है वो कहाँ लाई करता है, ट्रॉपिकल जोन में, एंड द नॉर्दर्न पार्ट कहाँ फॉल करता है, सब ट्रॉपिक। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था द टेम्परेचर रिमेन्स क्वाइट हाई। देखो जब समर वाला टाइम होता है गर्मी टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, हमें बहुत गर्मी फील होती है, इरिटेटेड फील करते हैं हम, राइट, एक्सेप्ट इन एरियाज ऑफ हाई, लेकिन हाई एल्टीट्यूड में टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सीजन इन इंडियन क्लाइमेट। सो वी हैव हॉट वेदर सीजन, कोल्ड वेदर सीजन जिसे हम विंटर कहते हैं, हॉट वेदर सीजन समर, सीजन ऑफ एडवांसिंग मानसून एंड सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। दीज आर द डिफरेंट मानसून। सो लेट्स टॉक अबाउट द कोल्ड वेदर सीजन ऑफ विंटर। कोल्ड वेदर सीजन की बात करते हैं। सो द कोल्ड वेदर सीजन और विंटर बिगिंस इन मिड नवंबर इन नॉर्थ। कब शुरू होता है, मिड नवंबर में नॉर्थ इंडिया में। ये गेट वेल स्टैब्लिश ऑल ओवर द कंट्री बाय दिसंबर, ठीक है, और ये कब तक कंटिन्यू करता है, टिल फरवरी तक। सो इट इज जनरली करेक्टराइज्ड बाय क्लियर स्काइज, लो टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी, लाइट एंड कूल। ये जो कंडीशन होती है दीज आर डिस्टर्ब्ड बाय साइक्लोन्स दैट आर कमिंग फ्रॉम द मेडिटेरियन सी। इसको क्या कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। सो हैवी स्नोफॉल इन द हिमालयन रेंजेस एंड रेनफॉल इन द प्लेन्स ड्यूरिंग विंटर सीजन। ये किसकी वजह से होता है, विंटर डिस्टर्बेंसेस की वजह से। सो देयर अराइवल इज फॉलोड बाय severe cold weather condition, right? So during the winter season, part of Punjab and Jammu and Kashmir. देखो जो पंजाब वाला रीजन है और जम्मू कश्मीर वाला रीजन है वो कहाँ से बारिश लेके आता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की तरफ से, जो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, इन द मेडिटेरियन सी, एंड द रेनफॉल इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द रीजन। अगर हम बात करें रेनफॉल की, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है आपके व्हीट क्रॉप के। नेक्स्ट इज हॉट वेदर सीजन, समर, मार्च से मई, बहुत गंदा मौसम होता है, एंड स्टार्ट अर्ली मार्च एंड लास्ट टिल द जून। सो ड्यूरिंग दिस मंथ द टेम्परेचर स्टार्ट राइजिंग एंड एवरी पार्ट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस हॉट एंड ड्राई वेदर। हर एक पार्ट जो इंडिया का वहां पे कैसा वेदर होता है, हॉट एंड ड्राई। ड्यूरिंग मार्च द हाइएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन पेनिनसुलर प्लेटू रीजन इज अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस। ये जो बेल्ट है हाई टेम्परेचर की वो शिफ्ट करती है नॉर्थवर्ड ड्यूरिंग अप्रैल, एंड बाय द मे जो रीजन है वहां पे हाईएस्ट टेम्परेचर कितना होता है, 45 डिग्री सेल्सियस, जो कहाँ लाए करता है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें
तो टेम्परेचर कितना होता है 30 डिग्री सेल्सियस। इवन जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो फॉल नहीं करता बिलो 20 डिग्री सेल्सियस। सो ड्यूरिंग द समर नाइट्स हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू ब्लो ओवर लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, और जो डस्ट स्टॉर्म्स है वो कॉमन होती है इवनिंग में, एंड सम एरियाज गेट लाइट रेन विच प्रोवाइड्स टेम्पररी रिलीफ फ्रॉम द ऑप्रेसिव रेन। सो मेनी पार्ट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस प्री मानसून शावर। तो अगर हम बात करें केरला और कर्नाटका में ये जो प्री मानसून शावर होते हैं इनको मैंगो शावर कहते हैं, और ये किसमें हेल्प करते हैं, अर्ली राइपनिंग ऑफ राइट द सीजन ऑफ एडवांसिंग मानसून जून टू सितंबर। तो व्हाट हैपन, द वर्ड मानसून हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक लैंग्वेज वर्ड मौसिम, जिसका मतलब होता है सीजन। ये किससे रिलेटेड हो रहा है, इसको क्लोजली रिलेटेड टू रेन, और जो मानसून सीजन होता है उसका मतलब होता है रेनी सीजन, एंड दिस इज सीजन ऑफ द एडवांसिंग मानसून स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ जून, और ये कब तक कंटिन्यू करता है, टिल द एंड ऑफ सितंबर। सो ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग की वजह से जो लैंड है ड्यूरिंग द समर सीजन, a low pressure area develops over northwest India and southeast trade winds from southern hemisphere turn southwest and they are attracted towards the season, और ये क्या है, attracted है season। Now coming from the Indian Ocean and crossing the equator, देखिए कहाँ से आ रहा है, इंडियन ओशन से आ रहा है, इक्वेटर को क्रॉस कर रहा है। So the passing of the Arabian Sea and the Bay of Bengal in winds को क्या बोला जाता है, साउथ वेस्ट मानसून और द समर मानसून। The amount of rainfall if we talk about decreases from south to north and from east to west। जो तमिलनाडु कोस्ट है वो कैसा रहता है, ड्राई रहता है एट दिस साइड। अब हम रिट्रीटिंग मानसून की बात करते हैं, तो वापस आते हुए होगा है। तो द मानसून begins to retreat in the October or by second week in the September. It withdraws from the Punjab plains in mid-September and Ganga Delta by mid-October. So it retreats from the southern part of peninsula by early November. Now October and November is a transitional month. So by this time low pressure area shift from northwestern part of India and they cause heavy and widespread rains in the coastal areas of Odisha, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. So during retreating monsoon season, जो कोरामंडल कोस्ट रीजन है तमिलनाडु का वो रेनफॉल रिसीव करता है, और दिस इज कॉज्ड बाय नॉर्थ ईस्ट मानसून। So the wind blowing from the northeast part of India, what it's do? It's pick up moisture while blowing away Bay of Bengal and cause rainfall after striking the coast of Tamil Nadu. Now we will study about the patterns of rainfall distribution across the India. क्या क्या patterns है? So there are two main branches. एक तो साउथ वेस्ट मानसून और एक आपकी साउथ वेस्ट मानसून ओवर इंडिया। एंड द साउथ वेस्ट मानसून अप्रोचेज इंडिया को, जब वो इंडिया के कोस्ट पे चला जाता है उसको हम दो ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी जो होता है वो ब्लो करता है किधर, टुवर्ड द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे हैवी रेनफॉल लेके आता है केरला, कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र में। केरला मालाबार कोस्ट पे है और पहला ऐसा जगह है जहाँ पे ऑनसेट होता है कब, साउथ वेस्ट मानसून को फर्स्ट वीक ऑफ जून हो जाता है। राइट, द सडन कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर कॉजेज ड्रॉप इन द टेम्परेचर बाय द as much as 10 डिग्री सेल्सियस। अरेबियन सी ब्रांचेस पासेस ओवर द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड जो विंड्स वर्ड स्लोप्स है वेस्टर्न घाट का वो क्या लेके आता है, सबसे हेवीएस्ट रेनफॉल जो रेंज करती है फ्रॉम 200 to 400 सेंटीमीटर इन द कोस्टल केरला, कर्नाटका, गोवा एंड महाराष्ट्र। एज सुन एज इट क्रॉसेस लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट ये ड्रायर हो जाती है और रेनफॉल डिक्रीज हो जाता है। नाउ बे ऑफ बंगाल ब्रांचेस डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस। ठीक है, ये मूव करती है टुवर्ड ईस्टर्न इंडिया, म्यांमार एंड बांग्लादेश। एज द विंड राइज ओवर द हिल्स ऑफ मेघालय एंड असम दे कॉज हैवी रेनफॉल, और इस रीजन को क्या बनाते हैं, सबसे वेटेस्ट कंट्री बनाते हैं। एंड द एरिया रिसीव रेनफॉल रेंजिंग फ्रॉम 125 सेंटीमीटर टू 350 सेंटीमीटर विद चेरापूंजी बीइंग अ नोटेबल एग्जाम्पल। The other branch travel up the northern plain and Gangetic valleys towards the low pressure area central in the northwestern part of India. तो Bay of Bengal वाली जो branch है, when it crosses the Odisha coast and Gangetic delta in the West Bengal, ये rainfall लेके आती है कितना, 100 सेंटीमीटर टू 300 सेंटीमीटर, राइट। और ये क्या रिसीव करती है, 75 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर ऑफ रेन। और जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल है ये क्या रिसीव करता है, 120 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, और जब ये डिक्रीज करता है 100 सेंटीमीटर इन पटना और 75 सेंटीमीटर इन इलाहाबाद। By the time the monsoon wind reach the interior region of India, they are left with less moisture
और ये लेस रेनफॉल होती है एंड देयरफॉर व्हाट इट कॉजेज इज कॉजेज लेस रेनफॉल एंड व्हेन इट रीच द वेस्टर्न राजस्थान. So what happened? It receives just about 50 to 100 centimeter of rainfall and the Great Indian Desert in Rajasthan receives barely 25 centimeter of rain. Towards the end of September, जब एंड होता है सितंबर का, rainfall is much less. The Punjab plain and the northwestern part of India last to receive the monsoon and also the first to witness them to leave the country. Right? These cyclones are often very destructive, rendering people homeless and damaging crops. ये थिकली पॉपुलेटेड डेल्टाज है गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी का, एंड इट एक्सपीरियंस डिजास्टर फ्रीक्वेंसी. नाउ इम्पैक्ट ऑफ द मॉनसून ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल. सो व्हाट हैपन, जो क्लाइमेट पैटर्न है और वेट एंड ड्राई सीजन है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डेली लाइव्स ऑफ द पीपल. और ये किसको इन्फ्लुएंस करता है? फ्लोरा एंड फोना को. सो जो साउथ वेस्ट मॉनसून है ये कॉज करता है मोस्ट ऑफ द कंट्री रेनफॉल एंड प्रोवाइड वाटर फॉर इंडिया एग्रीकल्चर. इट्स कपल्ड विद नॉर्थ ईस्ट मॉनसून. ये क्या लेके आता है? रेनफॉल लेके आता है तमिलनाडु एंड द पार्ट्स ऑफ केरला. एंड द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स होती है, एंड द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स जो होती है वो क्या करती है? एक लाइफलाइन होती है आपके इंडियन एग्रीकल्चर की, राइट? सो बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन यू हैव लर्न दैट ऑन द soil and the land conditions certain crops can all be cultivated. The onset of southwest monsoon signals sowing the kharif crop. And what happened? रेन्स क्या सिक्योर करती है? फूड सप्लाई ऑफ द पीपल के. अगर वो इनसफिशिएंट है, फेमाइन है और फूड शॉर्टेज डिस्टर्ब करती है पीपल्स की लाइफ को. तो आपको पता ही है खाना नहीं होगा तो हम कैसे जिएंगे. सो इफ द फूड सप्लाई फॉल शॉर्ट इट बिकम नेसेसरी टू इम्पोर्ट फूड. भाई अगर फूड की सप्लाई कम होगी हम क्या करते हैं? फूड को इम्पोर्ट करते हैं, राइट? So when the monsoon brings rainfall on time, farmer depends on the agriculture irrigation decreases and hence do not use diesel to pump water to the field. The farmers are therefore reduced when the monsoon arrive on time. So when the monsoon rains occur on time, जो agriculture output है और जो earning है farmers की वो अब चली जाती है, ऊपर चली जाती है. When the monsoon rain occurs on time, agriculture output and earning of the farmers those. इससे क्या होता है? हायर इनकम होती है फार्मर्स की and which turn stimulates demands for various products. So agriculture contributes 15% of gross domestic product, but more 50% of the jobs are in the agriculture. ठीक है, आप देख रहे हैं कि ज्यादातर जो 50% लोग हैं वो काम किसमें कर रहे हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं. और जो मॉनसून रेन है वो वाइटल है फॉर रिचार्जिंग वाटर सप्लाई, रिवर्स, लेक्स, वेल्स, कैनाल्स, अंडरग्राउंड. So the generation of hydroelectricity power relies on regular rainfall and happens when the monsoon arrive on time. The regular seasonal rainfall also provide water to grassland and pasture that are important for raising cattle. And the climate, especially the rainfall distribution, क्या determine करता है? किस तरीके की natural vegetation है, right? जैसे रीजन जहाँ पे rainfall over 300 सेंटीमीटर होती है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, तो जो रीजन होता है इसमें जो रेनफॉल होता है बिलो 25 सेंटीमीटर होता है, राइट? ओनली थॉर्नी शर्ब सर्वाइव. एनहांस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्टेड एरिया. और जो फोना है वो किस पे डिपेंड करता है? मॉनसून रेन पे डिपेंड. तो फिशिंग सीजन एंड इवन द टाइप ऑफ फिश गॉट in the lakes, rivers and shores water, they link to the onset of the monsoon and amount of rainfall received. भाई कितना amount of rainfall receive हुआ, right? A negative impact is also seen when the monsoon bring heavier rainfall than usual. Flood occur. This cause devastation of crop, land, property and human life. So besides affecting the economy, likewise late monsoon or failure of monsoon may lead to drought. इससे crop failure हो जाता है, वाटर की जो सप्लाई है वो पुअर हो जाती है और ये कॉन्सिक्वेंटली किसको इफेक्ट करता है? लाइव्स ऑफ द थाउजेंड ऑफ पीपल, राइट? सो दिस इज ऑल इन दिस चैप्टर. होप यू अंडरस्टूड. नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.